मित्रों नमस्कार, मैं सेल्फ मिस्टर बालकृष्ण त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में मित्रों हम शेयर करेंगे कुछ तीसरी आंख के बारे में कि तीसरी आंख क्या चीज़ होती है, कैसे यह काम करती है और कैसे इसको हम जगा सकते हैं, पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बताऊं मित्रों, भगवान भोलेनाथ शंकर जी की तीसरी आंख जो है पूरी तरह से खुली हुई है। उसके अलावा हम जो मनुष्य हैं वह तीसरी आंख पर काम करते हैं। कुछ लोग हो सकता है उसमें सफल भी हुए हों, लेकिन इसको हम भी अगर पूरी तरह से जगा पाएँ तो अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से खुशहाल बना सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम यह बताएंगे कि तीसरी आंख है क्या चीज़। तीसरी आंख को हम वैज्ञानिक भाषा में या साइंस के लैंग्वेज में पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यह एक छोटी सी ग्लैंड है 5 से 10 ग्राम के वजन की, जो हमारे मस्तिष्क के जो 2 गोलार्ध हैं उनके बीच में स्थित है। यूँ कहिए आप कि अगर हम यहाँ से दोनों आँखों के बीच में भ्रू और मध्य जो है, यहाँ से कोई माचिस की तीली अगर अंदर डाली जाए और कान में एक तीली डाली जाए तो दोनों तीलियाँ जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर पीनियल ग्लैंड का या तीसरी आँख का जो है वह लोकेशन है। ये आपको लोकेशन बताए कि पीनियल ग्लैंड जो है यहाँ पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है मित्रों कि इसकी पूरी संरचना जो है वह हमारे आँख से मिलती जुलती है। जो इसकी कोशिकाएं हैं और पीनियल ग्लैंड की और आँख की, ये कोशिकाएं जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। और हमारे शरीर में सिर्फ 2 आर्गन ऐसे हैं, एक तो हमारी आँख और दूसरा पीनियल ग्लैंड, जो अंधेरे और प्रकाश में अंतर कर सकती है या फिर उसको महसूस कर सकती है। जब हमारी आप कमरे में कमरे में बैठ करके बल्ब को बंद करिएगा और जलाइएगा, और जलाते यह क्रिया करते समय आंखें बंद कर लीजिएगा, तब भी आपको पता लगेगा कि बल्ब कब बंद हुआ, मतलब अंधेरा हुआ, और कब जो है वह प्रकाश हुआ, कब बल्ब जल गया। तो ऐसा संभव मित्रों इसलिए हो पाता है कि उस समय में जब हमारी आंखें बंद करती होती हैं तो वो जो प्रकाश का सेंसेशन है वह पीनियल ग्लैंड, हमारी जो तीसरी आंख है, वह महसूस करती है। दूसरी विशेषता पीनियल ग्लैंड की क्या है मित्रों कि पीनियल ग्लैंड इतनी सक्षम है कि वह हमारे ब्रेन को भी आदेश देती है। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूँगा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें कोई भी एक्शन करने के पहले, कोई भी क्रियाकलाप के पहले हमारा ब्रेन जो है वह हमारे शरीर के अंगों को आर्डर देता है और उसके बाद वह क्रियाकलाप संपन्न होता है। लेकिन पीनियल ग्लैंड जो है वह ब्रेन को भी आर्डर दे सकती है। अगर पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो गई और उससे अमृत की वर्षा होती है, अगर एक बूंद भी पीनियल ग्लैंड को हम एक्टिवेट कर लें और एक बूंद भी अमृत उससे स्राव हो जाए तो हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में मित्रों बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पर बताया 2 विशेषताएं पीनियल ग्लैंड की। पहली विशेषता ये कि यह प्रकाश का, आँख के बाद जो है प्रकाश का जो सेंसेशन है अंधकार का और प्रकाश का, वह पीनियल ग्लैंड कर सकती है। और दूसरी विशेषता हमने ये बताया कि जो पीनियल ग्लैंड है वह हमारे दिमाग को भी आदेश दे सकती है। अब हम कुछ इसके एक्टिवेट होने के तरीकों पर बात करेंगे कि कैसे इसको एक्टिवेट किया जाए। तो मित्रों, जब भी हम कभी ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय जो है हमें अपने भ्रू और मध्य, मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो जो है वह यहाँ पर ध्यान अगर लगा रहे हैं तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वह एक्टिवेट होती है। ऐसा हमारे योगियों ने या हमारे ध्यान करने वाले साधु महात्माओं ने बताया है कि जब हम अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को ट्रांस के पीरियड में जब पूरी तरह से हम ध्यान की स्थिति में होते हैं और अपने ध्यान को, दिमाग को यहाँ पर लगाते हैं हम,
तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, तीसरी आंख है, वह जागृत होती है। हमारे भारतीय संस्कारों में या भारतीय हिंदू सनातन धर्म में ये भी बताया गया है, छोटी मोटी चीज़ें बताई गई हैं पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि महिलाएं जो हैं वह बिंदी लगाती हैं। यहाँ पर वह बिंदी लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिंदी लगाएंगी तो यहाँ पर एक तनाव रहेगा, और वह तनाव जो है वह पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता रहेगा। इसी तरह से जो साधु महात्मा या सामान्य जन यहाँ पर टीका लगाते हैं, तो उसका भी मतलब यही है कि यहाँ पर जब टीका लगाएंगे, यहाँ पर जब चंदन लगाएंगे, तो वह चंदन जब सूख जाएगा तो वो यहाँ पर एक तनाव पैदा करेगा, कड़ा हो जाएगा। तो और उस समय जो है वह यह पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो दो तीन चीजें हमने बताया। तीसरी चीज आपको ये बता रहे हैं यहाँ पर कि त्राटक के माध्यम से, जो हठ योग में त्राटक एक क्रिया आती है, तो उसके माध्यम से भी हम अपने पीनियल ग्लैंड को, तीसरी आंख को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। मित्रों, तो यह जानकारी आज के वीडियो में हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया, आप लोगों से शेयर किया। अभी तक आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि समय समय पर जब भी हमारे वीडियोज जारी होते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।